तो शांति आपको ढूंढनी पड़ेगी बाहर नहीं, अपने मन के भीतर। नेटफ्लिक्स पर आए नवरस वेब सीरीज के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके 3 रस पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9 इमोशंस में से आज जो 3 इमोशंस हम कैप्चर कर रहे हैं उनमें एक है हास्य, करुणा और शांता। पहला एपिसोड था इधरी, यानी कि जिसमें करुण रस को दिखाया गया था। डायरेक्टर हैं इसमें विजय नाम्बियार, मणिरत्नम ने कहानी लिखी थी और अर्पिता चटर्जी ने स्क्रीन प्ले दिया था। इसमें आपको मुख्य भूमिकाओं में दिखाई जो देते हैं विजय सेतुपति, रेवती और सर के किरदार में नजर आते हैं प्रकाश राज। बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के साथ इसको शूट किया जाता है। शूट करने के थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है कि कहानी किस तरीके की है। छोटा सा ही एपिसोड है तो इसको आप देख सकते हैं। विजय सेतुपति और रेवती के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखाया गया, जो हालांकि 1 या 2 डायलॉग का ही है, उसी से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये होगा, सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो इसमें किरदार रहा वो है रेवती का किरदार। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी इमोशंस के साथ प्ले किया और उनके साथ विजय नाम्बियार ने जिस तरीके से लाइटिंग का इस्तेमाल किया वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। दीना के किरदार में विजय सेतुपति और मिस्टीरियस आदमी सर के किरदार में प्रकाश राज बहुत ज़्यादा जमते हैं। बहुत ज़्यादा जब निकल जाते हैं, आधे से ज़्यादा एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तब जाके पता चलता है कि प्रकाश राज का एक्चुअल में यहाँ पे किरदार क्या है। तो उसको जिस खूबसूरती के साथ कवर करके रखा गया और जो हाईलाइट था कि जो लास्ट के जस्ट कुछ सेकंड्स में आपको पता चलता है करुणा क्या, किस तरीके की करुणा एक स्त्री या किसी इंसान के मन में हो सकती है, वो आप इस एपिसोड को देख अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमारा जो अगला है दैट इज प्रियदर्शन, जिस विधा में माहिर है सिनेमा की वो है कॉमेडी यानी कि हास्य। समर ऑफ 92 एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में आपको हंसने पे मजबूर कर देगी, बट वो किसी ऊंट पटांग जोक या फिर ऐसी सस्ती या भद्दी कॉमेडी नहीं है। बहुत ही सीरियस कॉमेडी को लिखा गया और उसको उसी तरीके से निकाला गया। दोनों ही काम बखूबी प्रियदर्शन जानते हैं, लिखना और डायरेक्शन का उन्होंने अच्छे से काम किया। इस वाले एपिसोड में जो आपको मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं उसमें है योगी बाबू, रम्या नाम्बिसन और शक्तिवेल। तो योगी बाबू का जो किरदार है बेसिकली वो हाईलाइट कहा जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतने अच्छे एक्टर हैं, बट जो यंग जो वेलुस्वामी है, जो शक्तिवेल जिस किरदार को प्ले कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बेहतरीन किरदार था। और जिस तरीके से एक फिक्शनल गांव दिखाया गया है और जो उस टाइम की सिचुएशन थी उसको लेके सिचुएशनल कॉमेडी, चाहे वो कोई भी एक्टर उसमें कैरेक्टर रहा हो, चाहे वो प्रिंसिपल रहे हो या वो टीचर रहे हो या फिर जो एक बॉडी बिल्डर टीचर वाली जो कहानी थी, वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखा के और जहाँ पे उसको ख़त्म किया जाता है वो कॉमेडी को नेचुरली आपके सामने रखता है। तो इसलिए ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पूरी वेब सीरीज़ के लिए। तो आप इसका भी इंजॉय ले सकते हैं, आगे आपको देख सकते हैं। जो राज स्टोरी जिसे आज हम कवर कर रहे हैं वो है शांता यानी कि पीस नाम की कहानी है। श्रीलंकन वॉर पर आधारित ये कहानी है। टाइम पीरियड का एग्जैक्ट पता नहीं चलता, बट एक तरफ बस्ती है, एक तरफ जंगल है और दोनों ही तरफ मोर्चेबंदी है। एक तरफ रेबल्स हैं और दूसरी तरफ आर्मी है। आर्मी का कोई फुटेज यहाँ पे दिखाया नहीं जाता। शांति के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो मन के अंदर सब कुछ खाली हो जाना, सब चिंताएं मिट जाना और कोई लोभ लालच कुछ भी ऐसा ना रह जाए। आपने कुछ चीज़ को लिया, कुछ चीज़ को जिया और उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो गए। मतलब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपके मन में कोई हलचल नहीं है। तो इसमें आपको नीलवा का एक किरदार है जो बॉबी सिम्हा जिसको प्ले कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये वाला जो इमोशन है उसको दिखाया गया है कि एक तरफ तो गोली चल रही है और उसी के बीच में एक आदमी अपने इनर मन में क्या, मतलब अपने अंतर मन में क्या महसूस कर रहा है उसको दिखाना था। तो शांति दिखाने के लिए युद्ध दिखाया गया। तो इमेजिनेशन कितने अलग लेवल पर रखी गई। जो इस वाले एपिसोड के डायरेक्टर हैं दैट इज कार्तिक सुब्बराज, उन्होंने क्या ध्यान रखा, एक तरफ तो गोली चल रही है और दूसरी तरफ एक आदमी शांति की खोज में निकला हुआ है और जो पर्पस दिखाया गया है कि किस पर्पस के लिए शहीद होना है दैट इज स्मॉल पपी, मतलब एक कुत्ते का पिल्ला है। तो आपकी जिंदगी में क्या मायने हो सकता है 100 करोड़ मायने हो और हो सकता है कुत्ते का पिल्ला उससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मायने रखता हो। तो शांति आपको ढूंढनी पड़ेगी बाहर नहीं, अपने मन के भीतर। तो बेसिकली मैसेज इस वाले एपिसोड का यही था। फिर ये कहेंगे कि थोड़ी सी स्लो कहानियाँ हैं बट बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। आप एक बार देख सकते हैं और अपने प्लेलिस्ट में अगर कहीं पे भी चाहें तो इनको अपनी लिस्ट में किसी भी जगह सहेज कर रख सकते हैं कि जब आपको मन करे आप इन्हें वापस आकर बार बार देख सके। उसी तरीके से जिस तरीके से आप उन किताबों को बार बार पढ़ते हैं जो किताबें आपको अच्छी लगती हैं। हमारी अगली कहानी तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय।